ये डीआईजी हटा दीजिए, मतलब है नहीं है भाई। क्या इनको हटा दीजिए, एसएसपी को हटा दीजिए, डीआईजी हटा दीजिए, मतलब है ये डीआईजी हटा दीजिए, मतलब है हटा दीजिए, डीआईजी हटा दीजिए, मतलब है। ठीक है, ऐसा मामला है, ऐसा आता है आरोप, बताइए क्या आरोप, उनको जांच किया जाएगा, सरकार जांच करेगी, उसमें वो भी है, ऐसा थोड़े वो अलग है, वो भी तो मेरे अंग हैं। ऐसे कहना ही नहीं चाहिए, कैसे वो हट जाएंगे? हटने की बात नहीं है, कोई हो, माने मैं ही हूं, मैं ये बात बोलूं तो मतलब नहीं ऐसे किसी को कह देंगे डीजीपी हट जाए, तो कैसे हट जाएंगे भाई? हट जाएंगे, ठीक है, एकदम हटेंगे। आप बता दीजिए गलती क्या इनकी है, क्यों हटाया जाए। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में 2 संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद ये मामला राजनीतिक हो गया है। इसलिए कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी तो बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हो गई। बीजेपी के कई नेताओं ने ढिल्लों पर कार्रवाई की मांग की तो जेडीयू ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी पदाधिकारी के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। हमारे साथ इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है। जमा साहब, कोई भी मामला हो बीजेपी और जेडीयू आमने सामने क्यों हो जाती है? ऐसा कोई बात नहीं है, अपनी में अलग सोच है। और जो पिछले दिनों में ऐसा कुछ बातें सामने आया था जो कि कोई मतलब उसका नहीं है। जो बात है, जो सच है, जो सही है, वो बात सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे लोकप्रिय नेता माननीय आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जो सबकी बात करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं, और इस पर कोई टिप्पणी करे या कुछ बात करे तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। और हम 2 भाई हैं, अगर ऐसा कोई करता है, इससे पहले भी 1-2 मैसेज आया था जो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरे सब लोग मिल के बिहार के विकास कर रहे हैं, सबकी भागीदारी है। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार ऐसा पदाधिकारियों को कहा भी है कि आप देश का जो माहौल है उसके अनुसार नहीं चलें, बल्कि बिहार में अमन कैसे रहे इसको लेकर के करें। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी कई ऐसी मांग की है नीतीश कुमार से, लेकिन सरकार उन लोगों की सुनती नहीं है, शायद इसलिए भड़के हुए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार उन्हीं का सरकार है, सबकी सरकार है। सरकार तो विपक्ष की भी सुनती है, आप जानते हैं, आप सबसे कुछ छिपा नहीं है। बिहार के अंदर अमन कैसे हो, चैन कैसे हो, चैन से लोग कैसे रहें, शांति कैसे रहे। आपको मालूम है, कोई भी त्यौहार, पहले देश के अंदर हमारे यहाँ के नेतृत्व करता है, यहाँ के हमारे नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, कि कोई भी या किसी भी समाज का, किसी वर्ग जाति का कोई भी आता है, अगर इस टाइप का, जैसे मान लीजिए अभी बीता है कुर्बानी था, या कोई भी ऐसा त्यौहार होता है जिस त्यौहार में थोड़ा सा लगता है कहीं भाईचारा न बिगड़ जाए, तो वो लेकर तुरंत टेलीफोन बैठ जाते हैं और बैठने में हर जिले को निर्देशित करते हैं कहीं से कोई ऐसा अफवाह, ऐसी कोई बात ना आवे जिसमें नुकसान हो या भाईचारा बिगड़े। इसको लेकर, सारे समाज को लेकर, इसमें कोई बात ही नहीं है। और ये सरकार जो चल रही है, ये सबके फायदा, सबके विकास, सबके न्याय के लिए चल रही है। आपने देखा है, आप बगल में, आप कहीं जो भी देश प्रदेश, जो भी प्रदेश बगल में आप देख लीजिए क्या स्थिति है, आपकी क्या स्थिति है। अब ऐसे कुछ लोग ऐसे बेचारे हैं, मेरे भाई लोग हैं, बात रखते हैं सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए। हम लोग भी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखते हैं क्योंकि निर्देशित है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बयान करना है जिससे कोई गड़बड़ मैसेज बाहर मैसेज निकले। हम सब लोग एक हैं और एक होकर बिहार की विकास कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो विपक्ष के लोग, जो विपक्ष के साथी हैं, पानी पी पी कर गलत बयान देते हैं कभी कभी, आप देखे होंगे, लेकिन उनको भी ये लेकर चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनको बुलाते हैं, जाते हैं, जैसे भी हो, जैसे माहौल अच्छा पैदा हो जाए, माहौल बन के एक मैसेज जाए बाहर, नहीं भाई सब लोग चैन से है, अमन चैन है, खुशी है, भाईचारा, मोहब्बत है, ये उन दिखाना चाहते हैं। उनसे अच्छा कौन? अभी तो मैं आया हूँ तेलंगाना से, मैं बैठा तेलंगाना में, तमाम लोग वहाँ के अदर पार्टी के लोग हैं, कहे भाई आप तो अलग लोकप्रिय नेता हैं, भाई उनका तो अलग पहचान है, उनका अलग काम करने का तौर तरीका है, वो तो लगता ही नहीं कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। ऐसा होना चाहिए। वहाँ के होम मिनिस्टर साहब थे, हमारे बड़े भाई मोहम्मद अली साहब थे, इसके हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब थे, और मिनिस्टर साहब लोग थे, सब लोगों ने वाहवाही की, कहा कि नहीं है तो बात होती है, हम कहते हैं भाई उनका वो तो मिसाल है। तो ये सब बात अगर बीजेपी या कोई भी करता हो, मैं किसी का नहीं करता है, गलत बात है। हमारा बिहार इतना अच्छा 17 साल से चल रहा है, 17 साल में कितना विकास हुआ, कितना न्याय हुआ, और कितने लोगों को लेकर, हर समाज के लोगों को साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर होकर लेकर चलने की बात करते हैं, और हम लोग को निर्देशित करते हैं। हम लोग एमएलए हैं या मिनिस्टर हैं, हम लोग भी कहते हैं कि हर लोगों से कहते हैं कि अपने क्षेत्र में रहो, काम करो, विकास करो, जो नहीं हो पाता मुझसे आप बताओ। और हम ही से नहीं कहते हैं, या जदयू के हों, बीजेपी, जदयू या आरजेडी, जो भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हो,
विपक्ष जो भी मेरे साथी हों सबसे वो कहते हैं, सबको कहते हैं कि नहीं भी सबकी ज़रूरत है इस पर। मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान पर विवाद है। गिरिराज सिंह ने भी कहा, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी कहा कि उनको हटा देना चाहिए, लेकिन आपके पार्टी के लोगों ने, मंत्री ने भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि हटाने का सवाल नहीं। आपको क्या लगता है, ढिल्लों साहब गलत थे या उन्होंने सही कहा, या सरकार जो कहती है वही करते हैं वो? ये बताइए किसी को कैसे हटा दीजिएगा भाई? वो IPS से वो जांच कर रहे हैं और जांच के में जो निकला वो आपके बीच में रखे। और ये कह सकते हैं कि फिर जांच करा सकते हैं, ये आप कहें तो समझ में आती है बात। बिहार के अंदर आपने देखा होगा, या उस शराब का मामला रहा हो, या किसी बदमाश का मामला रहा हो, असामयिक तत्वों का मामला रहा हो, हमेशा हमारी सरकार ने उनको कहीं ना कहीं गिरफ्त में लेकर जेल भेजने का काम किया है। यही लोग करते हैं। इनको कहा जाता है, IAS हैं, IPS जो लोग, कहा जाता है कि आप जांच करो भाई, उसमें यही लोग जांच होती है, इनके द्वारा जेल जाते हैं। हमारी सरकार गंभीर रहती है, ये लोग भी सरकार को जानते हैं, सरकार का मिजाज क्या है। सरकार कहती है न्याय करना है। अगर ये जो थे SSP साहब गए वहाँ जांच की, जो भी मिला वो बात आपके बीच में रखे। अगर ऐसी बात है, अलग बात है, जांच करा लीजिए, ये बात है। और हटाने की बात कोई मतलब नहीं हुआ, क्यों हटेंगे भाई? अगर कुछ बात उन्होंने रखा, एक बताया कि भाई ये मामला है, तुलना किया उन्होंने, और ये मामला से ऐसा तुलना हो सकता है, उन्होंने बताया, तो उस चीज़ को कोई कर सकता है। लेकिन गलत है ना कहे हो कि मेरे RSS साथी गलत हैं, या फलाना साथी गलत हैं, या जमा खां गलत हैं। जमा खां भड़के उन्होंने एक बात को रखा, उसी के लिए उनको बनाया, यहाँ पटना में लाया गया है। उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे रखे नहीं, ईमानदारी से काम करो, क्लियर करो क्या है क्या नहीं है। तो आदमी काम कर रहा है, क्लियर बताया वो आदमी। तो ये कोई मतलब नहीं है कि अब जो आपके मन मुताबिक या मेरे मन मुताबिक हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। मन मुताबिक नहीं, जो न्याय हो, जो बिहार के लिए एक मैसेज हो, भाईचारा मोहब्बत का, यहाँ भाईचारा न बिगड़े, कोई ऐसा न तोहरा पैदा हो कि आपसी हम लोग का मोहब्बत में नुकसान हो, या बाहरी कोई इसमें हस्तक्षेप करे, ये मामला कोई मतलब तो है नहीं। तो आपने सुना, ये थे नीतीश कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान को लेकर के बिला वजह विवाद पैदा किया जा रहा है। उनके हटने या हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार की जो नीयत है वो साफ है। जो पदाधिकारी हैं वो अपनी नीयत से और जो न्यायप्रिय, न्याय संगत चीज़ें हैं उनको देख करके काम करते हैं। फुलवारी शरीफ के मामले पे उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हैं वो जांच का विषय है, और जांच के दौरान ही मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि PFI की जो ट्रेनिंग है वो RSS की तरह होती है, जिसके बाद बीजेपी के लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया और JDU और BJP एक बार फिर आमने सामने है। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।